हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भरत सिंह गौर ऑफिशियल में। हमारी हम उम्र के जितने भी लड़के होंगे सबको पता होगा कि हमें बचपन से एक बात पढ़ाई जाती थी इतिहास में। कक्षा पाँचवीं की बात कर रहा हूँ, मैं जब इतिहास पढ़ता था तो उसमें बताया जाता था कि सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने हटाया। बताया जाता था, पहले पढ़ाया जाता था, पढ़ते भी थे। लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता था कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई। अंत तो बता दिया कि राजा राम मोहन राय ने अंत किया इसका। शुरुआत बताते भाई, पहले हम भी पढ़ लेते थे, अब अभी तक रटते रहे। लेकिन अब जब कुछ तर्क करना सीखा हम लोगों ने, कुछ पढ़ाई के अपने ग्रंथों के बारे में जाना हमने, अब समझ में आया है कि ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। शुरुआत से ही हमारे धर्म के साथ इस तरह की मजाक होते रहे, तो वो आज भी परंपरा में है हिंदू धर्म को टारगेट करना। तो ये क्यों नहीं बताया गया हम लोगों को। मुद्दे की बात पे आते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। भाई रामायण पढ़ी हमने, रामायण में तो कौशल्या का सती होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, सीता माता के नहीं होते हैं कि सती हुई आग में जली फलाना ढिमका, कुछ भी ऐसा कुछ हमने महाभारत में भी नहीं देखा, रामायण में भी नहीं देखा, आदिकाल में कभी नहीं सुना न पढ़ा कभी। तो ये जो टारगेट किया गया है, कुछ चंद इतिहासकारों ने ये काम किया। इतिहासकार क्या बोले, पैट, मतलब उस समय अंग्रेजों के जो पैट थे या कांग्रेस के पैट व्यक्ति थे जिन्हें हम वामपंथी बोलते हैं, उन लोगों ने ये मनगढ़ंत इतिहास हमारी पीढ़ियों के सामने परोस दिया, जो कि गलत मैसेज दे रहे हैं हिंदू धर्म के बच्चों को, हिंदू धर्म के लोगों को। सच्चाई कोई नहीं बताता है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर संवैधानिक स्तर से कोई काम होता है, समझ रहे हो ना, तो फिर वो हर तरह से लागू होना चाहिए। भाई जब संविधान के दायरे में कोई काम है तो उसको लागू होना चाहिए ना, हर पूरे सिस्टम में, पूरे देश में लागू होना चाहिए। वो एक दो पे नहीं थोपना चाहिए। अब जैसे कि एक मुद्दा ये मान लो, जब संवैधानिकता के आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो कुछ मजहबी लोग यहाँ क्यों हैं, उनको भी जाना चाहिए। वहाँ संविधान है ना, संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, जाना चाहिए ना उन लोगों को। संवैधानिक आधार पर बंटवारा हुआ, जाओ भाई अपने देश। क्यों यहाँ पे तंगहाली की जिंदगी जी रहे हो, क्यों तुम यहाँ डर डर के जी रहे हो। तो कुल मिला के ये बातें हैं कि अब जाग जाओ और अपने धर्म के प्रति खड़े हो, लड़ना सीखो। हम बार बार अपने धर्म की बात करते हैं क्योंकि आज धर्म हमारा जो सनातन धर्म है बहुत विकट स्थिति में। सबसे बड़ी विकट स्थिति पैदा की वो है वामपंथी लोग। वामपंथी कहनों को है, लेकिन वो रेडिकल इस्लाम थोपना चाहते हैं देश पे। इको इस्लामिक सिस्टम से चले हैं ये, और उनका आज़ादी से पहले भी सिस्टम था, आज भी सिस्टम है, उन्हीं का सिस्टम है। और आप लोगों ने शायद एक फिल्म देखी होगी, बहुत चर्चित फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, मैंने भी देखी, द कश्मीर फाइल्स। उस फिल्म में एक डायलॉग है, सरकार उनकी है तो क्या, सिस्टम हमारा है। तो सिस्टम बहुत पुराना है इनका, और सिस्टम आज भी चल रहा है। अब सरकार बदली है, सिस्टम वही है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है इनसे। विदेशी चंदों पर पलने वाला सिस्टम है, सीधा बोलता हूँ, विदेशी चंदों पर पलने वाला सिस्टम है, जो नई नई पार्टियां खड़ी करके क्रांतिकारी पार्टियां बन जाती हैं देश के विरोध में, धर्म के विरोध में, जो बहुसंख्यक धर्म है उनके विरोध में ये कुप्रचार करके भारत को बदनाम करने की साजिश करते हैं। कई पार्टियां ऐसी नई नई हुई हैं, कई राजनेता नए नए हो गए हैं। इन सब का काम यही, अभी चुनाव आ गए हैं 2024 वाले,
अभी देखना क्या होता है। इन चुनावों से पहले देखना क्या क्या होता है, क्या क्या बयान आते लोगों के, क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं। तो सजग रहो, सतर्क रहो, अपने सनातन धर्म को पहचानो, अपने पुराणों से, ग्रंथों से ज्ञान लो और इन कुतर्क करने वालों के मुंह पर तमाचा मारो ज्ञान का। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।